हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम है और व्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं शाम से। उसका रीज़न है कि अमित जी पूरा दिन से बाहर थे और मैं घर पे अकेली थी, अभी फ़ोन गिर जाता। और आज व्लॉग शूट हो रहा है अमित जी के फ़ोन में, क्योंकि मेरे को इनका फ़ोन इतना पकड़ने की आदत नहीं है, बड़ा फ़ोन है इनका। तो यस, कल वाला व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना। मैंने सबके कमेंट पढ़े, सब इतना इमोशनल हो गए थे। आंसुओं की बाहर लगा रखी रो रो के पूरे। वो होता ही है, वो मैं टीवी में भी कोई ऐसा रोने वाला सीन देख लेती हूँ ना गाइज, तो मुझे खुद ऐसे होता है कि अरे यार, मतलब मैं रोने लग जाती हूँ। तो वो होता ही इमोशनल सीन है वो, इसीलिए। तो भाई आज फिर से जो पार्ट आपको पेंडिंग रह गया था, दिखाते हैं फिर जो पार्ट पेंडिंग। और ये देखो, सबसे पहले मैं मेहंदी दिखा देती हूँ अपनी। ये वो मोर छपा हुआ था, और ये इधर जो मैंने राखी लगवाई बनवाई थी, और ये इधर, और दूसरे बहुत प्यारा कलर आया है यार, बहुत प्यारा। और ये तो मैं सुबह से मेरा पानी में हाथ है, क्योंकि भाई हाउसवाइफ को खाना भी बनाना पड़ता है, बर्तन भी करने पड़ते हैं, सारा दिन डस्टिंग भी करना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है इस करके, नहीं तो और ज़्यादा डार्क हो जाता। तो मतलब आप मेरे से उतना ही प्यार करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वाले व्लॉग में जो आएगा वो आएगा जो अंदर जाके जो रस्में हुई हैं, और जो शायद मुझे पता नहीं अभी इस वाले पार्ट में कितना आएगा, वो जब आप साथ के साथ देखोगे तो मैं भी देखूंगी कौन से वाला आने वाला है। कि वो जो सुबह खेलते हैं, वो सोंटी मारने वाला, जो डंडी देख लेंगे जो डंडी मारते हैं, वो वाला आएगा। तो यस, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लेना यार, और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, चलिए। तो गाइज़ यहाँ से हम वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। जहाँ पे कल हमने ख़त्म किया था, ये उससे आगे वाला पार्ट है। शायद आपने मेरे व्लॉग में पहले भी देखा होगा। जहाँ से भी मैं चढ़ रही हूँ, ये नीचे वाला पार्ट जहाँ पे दादा दादी जी रहते हैं। ये वाला घर ऊपर तक नहीं बनाया है, जो पीछे वाला घर है वो हमारा थोड़ा ऊपर तक है, मतलब हाइट पे है, और नीचे वाला थोड़ा ग्राउंड में ही है। अब है ये जो हमारा जो बरामदा है, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे कमरे हैं सारे। तो यहाँ पे इन्होंने ये वेलकम का किया हुआ था, और किसी से करवाया नहीं है, खुद ही मेरी नंदों ने मिलके खुद ही किया। क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था, आप सबको पता है, फूल भी नहीं मिल रहे थे रात को। पता नहीं इन लोगों ने कैसे एडजस्टमेंट किया, पता नहीं, पर जैसे तैसे करके एक छोटा सा वेलकम रेडी किया इन्होंने। गाड़ी के उतार उतार के किए थे। जैसे गाड़ी से उतरे, एक गाड़ी से उतर के दूसरा तोड़ के लेके आया फटाफट। क्योंकि ये लोग बता रहे थे, इन्होंने ना इतनी जगह फ़ोन किया कि यार इतने बजे तक, क्योंकि इनको पता चल गया था भाई इतने बजे तक आएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि सारी ननद जो थी बारात में हमारे साथ ही गई थी, तो पीछे कोई डेकोरेशन करने वाला था नहीं, तो वो जितना था जल्दी जल्दी से आई और फिर उसके बाद करी। और यहाँ पे ये वो जो चावल मारते हैं ना, वो वाला आ गया है। और यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने जो जैसे पहला कदम जब रखते हैं, तो ये उन्होंने फुटप्रिंट लिया था। जब मैंने जहाँ पे पहला कदम रखा, वो जो रखते हैं सबको पता ही है। और सबसे मेरे लिए जो हार्ड काम था ना, ये आप देख रहे हो अभी, ये देखने में आपको बहुत इजी लग रहा है, पर ये मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था। और मेरे को ये देखते ही ना, जैसे जैसे ये बता रही थी मेरे को कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, वो देख के ही मेरी हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी। ये आगे बड़ी मम्मी जी हैं, पीछे दर्शना मम्मी जी हैं। तो ये रस्म क्या है, कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ। ये 7 ऐसे थाली रखी हुई थी, आगे एक कासी का बिरला रखा हुआ था, बिरला बोलते मतलब समझ जाना यार क्या रखा हुआ था। तो पहले अमित जी ने वो जो छुरी सी ले रखी थी ना अपने, उसमें टांगी हुई थी अपने क्या शेरवानी में, उससे इन्होंने ऐसे एक बार इधर किया इधर किया, उनको काटा था बीच से। फिर मैंने क्या करना था, उनको एक एक करके उठाना था, और ये बोला था कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल ज़रा से भी। अगर आवाज़ आ गई तो मतलब तुम सासू बहुओं की लड़ाई मचेगी। तो मैंने ये रस्म पहली बार देखी थी भाई, क्योंकि हमारे साइड ये वाली रस्म नहीं होती है। तो मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस था, पहले देखा भी नहीं था, कभी भी नहीं देखा था, ना सुना था, और ना इन्होंने मुझे पहले बताया कि ऐसी कोई रस्म होने वाली है। तो मेरे लिए सब कुछ नया नया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थी, अरे यार बच गई तो पहला ही दिन है, सुनने को मिलेगा, पता नहीं कहीं कुछ सुना ना दे, तो डर भी रही थी थोड़ा थोड़ा। बट फाइनली मैंने इतने अच्छे से किया ना, सारे खुश हो गए कि बहुत अच्छे से किया। और ये जब ये मैंने सारी जो थाली वगैरह उठा ली थी, उसके बाद सब फ़ोटो सेशन करा रहे थे। और ये आ गए हैं, जैसे वो घर में जब थापे लगते हैं,
तो हमारे यहाँ तो क्या करते हैं, जब नई बहू आती है तो उसके नाम का ना थप्पा लगवाते हैं। पर पता नहीं अमित जी के साइड ये वाली नहीं थी, मेरे नाम का थप्पा किसी और ने ही लगा रखा और नाम लिख दिया मेरा मैंने नीचे। लगाया था और आपने कौन लगाया था, जिसने हाँ। भी लगाया आपने लगाया किसने, पर हमारे साइड ना नई बहू आती है तो थप्पा लगवाते हैं। तो इनकी साइड ये वाली रस्म नहीं थी, ये मम्मी जी करवा रही है सारी रस्में, पीछे दादी माँ बैठी हुई हैं। और इस टाइम तक सुबह के बज चुके थे 4 साढ़े 4 हो गए थे ये वाला काम करते करते, क्योंकि मुझे पूरा याद है। और ये कुछ झूठा दूध की पीना होता है ऐसे करके तो ये यहाँ पे वो दूध वाली रस्म चल रही है। और ओहो, सीधा ये अभी सुबह का ही दिखा दिया है। मतलब उसके बाद मैं सोई नहीं, मैं ऐसे ही जगती रही। मम्मी ने बोला सो जा, मैं नहीं यार, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह निकलना था, मेरे भाई की मतलब बारात थी, तो मुझे वो भी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ये फिर सुबह मैं ऐसे के ऐसे ही कोई मेकअप नहीं किया है, ऐसे के ऐसे फिर वो जो सौंठ की वाली रस्म होती है, गर्मी ज़्यादा थी तो ये पूरा हवा करने में लगी हुई है ननंदे वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये यहाँ पे हो गई सौंठ की वाली रस्म स्टार्ट। और उस दिन किस्मत भी हमारी इतनी ख़राब थी, हमारा कैमरे वाला उसने बोला मैं सुबह 7 बजे आ जाऊँगा, वो 9 बजे आया। तो सारे घर वालों के फ़ोन आ रहे कब तक आओगे कब तक आओगे, क्योंकि घर जाने में भी मेरे को 4 घंटे लगते। तो सारी चीज़ें मतलब वो ही होता है शादी में, कोई भी चीज़ टाइम पे तो होती नहीं है, हमारे साथ भी वही हो रहा था, ऊपर नीचे हो रही थी सारी चीज़ें। अच्छा हमारे यहाँ ये वाली रस्म भी नहीं होती है, सौठ की भी नहीं खेलते हमारे यहाँ, तो ये भी नहीं थी हमारे लिए तो इसमें पहले अमित जी के साथ खेला, फिर ये देवर जी के साथ खेला। और अभी जितने भी मतलब जो छोटे देवर हैं, जैसे कि ये बुआ जी के लड़के हैं, या अभी आगे आप वीडियो में देखोगे अभी, तो ये देखिए इनके साथ भी सबके साथ खेला सोट की। तो जी ये देखिए अब आ चुके हैं साथ में खेलने के लिए, सोट की खेलने के लिए विजय जी। और अब तो ये बहुत फिट हो गए हैं, 15-20 किलो इन्होंने जो है वेट लूज़ कर लिया अभी। तो हमारे साइड मेरे ख्याल से मतलब ये बटेऊ नहीं खेलते मेरे ख्याल से, पता नहीं, आप सब कमेंट करके बताना किन किन की साइड मतलब ऐसे बटेऊ भी खेलते हैं। हमारी साइड तो शायद नहीं खेलते, मतलब देखा है जैसे देवर भाभी का देखा है खेलते हुए, बट ऐसे जिज्जा के साथ खेलते हुए नहीं देखा। बट उधर पे इन्होंने मतलब उनके साथ भी खिलवाया। तो बस यहाँ पे ये वाली रस्म ही चलती रहेगी। अभी अमित जी आ गए अमित जी ये इनकी कोई घर परिवार में ही भाभी हैं, तो ये उनके साथ अभी खेल रहे हैं। मैं मतलब बहुत ज़्यादा फेस वाइज जानती नहीं हूँ, अभी भी स्टिल अभी भी नहीं जानती हूँ। ये भी कोई घर परिवार में ही है, मुझे पता नहीं कौन है, पर शायद मतलब वो ही होता है ना कि भाभी वगैरह ही, कुछ भाभी लगते हैं शायद ये भी इनकी। तो वो खेल रही है क्योंकि भाभी वगैरह ही खेलते हैं, देवर भाभी का ही कुछ होता है। और ये पीछे दादी माँ है, ये बैकग्राउंड में अगर आप राइट साइड में देखेंगे, चलो वो चला गया अभी आ गया भाई ये खोलने वाली, जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अमित जी इसको, कांगड़ा खेलने वाला चक्कर। तो ये पहले जो बंधा होता है ये हाथ में ये खोलना होता है ना कांगड़ा, तो मेरे से नहीं खुला। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैंने नेल एक्सटेंशन करा रखा था और मैं जितना भी चाहे प्रेशर डाल रही थी वो खुल ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो फिर हेल्प करी, मेरे साथ में बैठी हुई थी बुआ जी उन्होंने। और बस अब आगे देखते जाना आप, और आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपकी सबसे फेवरेट रस्म कौन सी होती है। मतलब जब शादी होती है ना, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा शौक़ था लहंगे का, और ऐसे जब ये जो कांगना खेलते हैं ना, मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है ये कांगने वाला, मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और इस वाले गेम में ना आप कमेंट करके बताना, एंड तक पूरा देखना, स्किप नहीं करना वीडियो को, और ये बताना कि कौन जीतता है लास्ट में। वो फिर हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो हम आपको बताएंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और एक चीज़ और बताना कि आप सबकी शादी में मतलब ये जब रस्म हुई थी तो उसमें कौन जीता था, प्लीज़ वो भी बताना, क्योंकि हमारे वाले में कौन जीता था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी ये अभी अमित जी इन्होंने तो खोल दी थी, ये बहुत शाने, क्योंकि इनके तो नेल्स काम कर रहे थे ना अच्छे से, तो इन्होंने खोल दिया, मेरे वाले काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि और लड़कियां फुल अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि नेल एक्सटेंशन लगने के बाद क्या हालत होती है। टाइपिंग भी जब कुछ करते हैं ना, लिखना कुछ और जाते हैं और टाइपिंग कुछ और हो जाता है, मेरे साथ तो मोस्टली ये होता है। तो बस अभी अमित जी ने खोल दिया यहाँ पे कांगना,
ये व्लॉग में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। इतना क्या, ये मेरी शादी की एंड वीडियो होगी। और अगर आप बोलोगे कि भाई स्टार्टिंग से वीडियो डालनी है कि जो पहले डल चुकी है ऑलरेडी, अगर वो भी डालने के लिए बोलोगे तो वो भी डाल दूँगी। और ये हाँ, कुछ पैर में भी जो बांधते हैं ना डोरा, कुछ शादी के टाइम में कुछ बोलते हैं यार, अभी मुझे एग्जैक्ट नेम ध्यान नहीं आ रहा है, तो अभी वो खोलने का नंबर आया था तो वो खोल दिया है डायरेक्टली। अब हम पहुंच गए। अच्छा, हमारी साइड क्या परात में खिलाते हैं, मतलब बड़ी सी परात लेते हैं, उसमें डालते हैं, खूब सारा वो होता है। पर इन्होंने वो छोटा सा बस ये मट्टी का ये ले रखा था, इसी में ऐसे यूं घुमवा दिया। इतना मतलब जितना मैंने सोचा था ना उतना हुआ नहीं मेरे साथ। क्यों मिज्जी, गलत किया ना ये? फिर भी हार गए तुम। हाँ, वो तो पता चलेगा ना वीडियो के एंड में कौन हारा। देख लेना वो तो। वीडियो के एंड में पता चलेगा, देख लेना अभी कौन जीतता कौन हारा। आप सब बताना, आप लोगों में वो बोलते हैं कि जो जीत जाता है फिर हमेशा वो जीतता ही रहता है लाइफ टाइम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मम्मी ऐसे ही ये बोलती देखो थी गिन लो ना कौन निकाल के लेके आया। कोई नहीं गाइस, आप लोग गिन के बताना काउंट करके कौन जीता कौन हारा, यही सब बता देंगे, ठीक है, काउंट करके पता ही चल जाएगा इसी में ही। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर बताऊँ, जब हमने जैसे निधि भाभी आई थी तब करवाया था ना, मतलब मैं तो नहीं थी उस टाइम, तो उनके में पूरी बड़ी परात लेके और ऐसे करा। उसमें क्या होता है ना, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है हाथ मारने का, उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें क्या ना, छोटा सा था। अब आपके हाथ तो स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आप हाथ मार के तेज़ तो बनते ही हो मेरे से, तो निकाल ही लोगे। नहीं, अब की बार मेरे को मिली नहीं मिली, मेरे को तो खुद मैं भूल गई कि मेरे को कितनी बार मिली थी। ये मेरे को मिल गई, मेरे को मिल गई, मेरे को मिल गई, मेरे को मिल गई, ये देखो। और ये पीछे आप लोग देख रहे हो, बुआ जी है, मम्मी जी हैं, ये एक ताई जी हैं, और तो नहीं जानती है, और दिख भी नहीं रहे इतने। अब की बार आपको मिली थी क्या? है, मैंने देखा नहीं। सारी मेरे को मिली थी, आपको कहाँ एक भी ना मिली थी? कुछ भी, अब आपके सामने नहीं निकाली मैंने, घास पकड़ के लेके आए थे। रिंग थी, बकवास कर रहे हो। और अब ये मुट्ठी खुलवाने का जो नंबर आता है, तो सेम यार, मैं तो कहती हूँ अगर सारे गेम जीतने हैं ना तो सच में नेल एक्सटेंशन मत करवाओ शादी में। जो कुंवारी लड़कियां जो देख रही हैं आगे जाके, फैशन तो ठीक है अपनी जगह, पर रस्मों में हार जाओगे, वो खुलेगी ही नहीं। अब मेरे नेल्स में अगर आप मुट्ठी बंद करने की ट्राई करोगे ना, उतना टाइट बंद कर ही नहीं पाओगे नेल एक्सटेंशन होने के बाद। अब वो होता है कि जो रिंग, जब ये मेरी मुट्ठी खोल दी थी इन्होंने, मुट्ठी खोलने के बाद फिर इन्होंने मेरे को जो है रिंग पहनाई थी। और ये जो कुछ क्या था, ये पता नहीं है तो मेरे को, ये भी कोई रस्म थी, मुझे पता नहीं। तो गाइज बस मैंने अपनी शादी की सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एक चीज़ डिटेल में आपको बताई है मैंने कि क्या क्या हुआ, कौन क्या क्या थे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो इस वाली वीडियो में आप, मेरे लिए काफ़ी सारी चीज़ें नई थी, तो आपकी शादी में आपके आगे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या हुआ। जैसे मेरा वो थाली उठाने वाली रस्म थी, वो भी फर्स्ट टाइम थी। सोटकी वाली में तो खैर इतना नहीं था, किसी ने नहीं मारा, प्यार से ही खेले सारे। किसी ने, मतलब वो होता ना, कई मैंने देखा है कि बहुत खींच के भी मार देते हैं, तो मेरे में ऐसा नहीं था, बहुत प्यार से खेले सारे। उसके बाद फिर वो खेलने वाली जो तो कांगना खेला, उसके बाद फिर बस वही गेम चलता रहा। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो क्या करना है, और बात थी, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है। हाँ, हमारे साइड मेन तो ये रस्म होती है कि जो देवर होता है ना, उसने गोड्डा में बिठाया कर है, तो मेरी वो रस्म नहीं हुई, इनके साइड नहीं होती। भाभी ने 2 लाडू, मन ने एक पोता बेटा की, हाँ, जो भी होता है वो। तो बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। और एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये आप लोग देख रहे होगे उस टाइम तक मैं अपने घर जा चुकी होंगी, तो जिसको भी मिलना है तो वो घर पे आ सकता है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता, नहीं तो मोहित का नंबर है। तो मायके बोला, मैंने क्या बोला, घर जा चुके। हाँ, मायके जा चुकी होंगी, तो आप उस पे जो है मैसेज कर सकते हैं। फिर आप बोलते हो कि मिलने के लिए बताते नहीं हो, इसलिए मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, वीडियो को करते हैं बैंड। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर कमेंट एंड